डीसी ऑफिस परिसर में मंगलवार को जिले के सभी प्रखंडों के डीलर की उपस्थिति में एक बैठक की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन झारखंड गिरिडीह जिला का अध्यक्ष राजेश बंसल को मनोनीत किया गया। बता दें कि राजेश बंसल पूर्व से प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत है। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर पीडीएस डीलर द्वारा 1 जनवरी से किए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर गोलबंद होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा किया गया। इस बाबत राजेश बंसल ने सभी डीलर एसोसिएशन से जुड़े जन विक्रेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि हर समस्या के समाधान के लिए हम तत्पर पर रहेंगे और मिलकर जन विक्रेताओं के लिए आवाज उठाएंगे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर देश के सभी जन वितरण विक्रेता अपनी मांगों को लेकर 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कहा कि 12 सूत्री मांगों को लेकर भारत के 5,36,000 जन वितरण विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। मुख्य मांगों में उन्होंने बताया कि सभी जन वितरण विक्रेताओं का मासिक मानदेय 3,000 किया जाए, 2G के स्थान पर 5G लगाया जाए, कोविड के समय का 11 माह का बकाया भुगतान किया जाए आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हम लोगों के साथ दोहन और शोषण कर रही है। बताया गया कि 30 दिसंबर को राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सामने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री का पुतला फूका जाएगा। वहीं 16 जनवरी को रामलीला मैदान नई दिल्ली में आंदोलन के बाद संसद का घेराव किया जाएगा। मौके पर राजेश वर्मा, अजय पांडे, चंद्रेश्वर महतो, मुख्तार अहमद समेत सभी प्रखंडों के जन विक्रेता मौजूद थे। आज फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के जिला कमेटी की बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से 1 जनवरी 2024 से हड़ताल के संबंध में चर्चा हुई। चर्चा का विस्तार राम रतन जी ने आप लोगों को बताए हैं और जो हमारी कमेटी की जो मांग है 12 सूत्री मांगे हैं, वह आज हम लोग ज्ञापन के तौर पर उपायुक्त महोदय, जिला आपूर्ति महोदय सबको हम लोग अभी देने जा रहे हैं। और साथ ही आज जिला अध्यक्ष का चुनाव हम लोग पहले किए थे। यह हमारी हक बनता है कि अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ जाना होगा, हड़ताल करना होगा। सभी विभाग के लोग भी जिनको 50,000 1 लाख रुपया वेतन मिल रहा है वो भी हड़ताल पर जाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के मंत्री, नेता, MP, MLA छोड़ के जितने भी हैं उनको सबों को धरना देना पड़ता है, सबों को प्रदर्शन करना पड़ता है अपनी मांगों के लिए, सिर्फ यहाँ के नेताओं को छोड़ करके। उसी क्रम में हम भी एक वही सरकार की पार्ट हैं, तो हम शासन और प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि हमारी मांगे को जो है वो हमारी मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लागू करने की कृपा किया जाए। जय हिंद, जय झारखंड, जय डीलर संघ एकता। सबसे पहले हम हमारे 14 प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी आकांक्षा पर खरे उतरूंगा और उनकी हर समस्या के लिए अपनी जान लगा दूंगा। आज हम गिरिडीह जिले के 14 प्रखंड के लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार बैठे हुए हैं। भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार, लगातार हमारा दोहन शोषण कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लाभुकों तक हम भोजन मुहैया कराते हैं, लेकिन फिर भी आज हम भूखमरी के कगार पर हैं। सरकार के द्वारा जो मेहनताना हमें दिया जाता है 1 रुपया कमीशन, औसतन अगर 50 क्विंटल खाद्यान्न मिलता है किसी को तो 5,000 रुपया की आय होती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री, झारखंड के पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, सरकार में बैठे हुए उच्च लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब सब व्यवस्था ऑनलाइन है तो रजिस्टर सिर्फ दोहन के लिए रखे हैं कि पदाधिकारी आए और हमारा दोहन करें। हमने कितना वितरण किया है, क्या किया है, हिंदुस्तान का हर आदमी पोर्टल में जाकर के देख सकता है। तो वो व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जो ई-स्केल हमें दिया गया है वो काफ़ी घटिया श्रेणी का है, वो लगातार खराब हो जाता है, जिससे वितरण भी प्रभावित होता है और उसके मरम्मत में जो पैसा लगता है वो भी डीलर से जबरन वसूली किया जाता है। तो सरकार उस पर भी अंकुश लगाए, उसको हटा दे। 2G
से हम 5G के ज़माने में काम चला रहे हैं। देश चांद पर चला गया है, लोग चांद पे जा कर के मकान बना रहे हैं, और ये 5G के ज़माने में हमें सरकार 2G से राशन वितरण करने को विवश कर रही है, जबकि पूरा लोग जानता है कि गिरिडीह जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है। पहले लोग पहाड़ पर पेड़ पर चढ़ करके नेटवर्क तलाश करके अंगूठा लेते थे। अब ई स्केल जोड़ देने के बाद वो भी संभव है, जिससे 6 से 7% गिरिडीह के गरीब लाभुक खाद्यान्न से वंचित हो जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारी स्थिति में कब सुधार होगा। जब तक आप हमारी मांगों पर एक फैसला नहीं ले लेते हैं, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और 16 जनवरी 2024 को देश के 5,38,000 जन वितरण विक्रेता सांसद का घेराव करके सरकार को विवश कर देंगे। उन्हें हर हाल में हमारी बात माननी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम हमारे 14 प्रखंड से आए हुए पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष, आज से कहिए जिला अध्यक्ष हमारे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के श्री राजेश बंसल जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुआ। इस बैठक में हम लोगों ने पूर्व से ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 1 जनवरी 2024 से हम लोग फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। इस हड़ताल में हम लोगों का जो मुख्य मांग है, हम लोगों ने बराबर धरना प्रदर्शन दिल्ली में, हमारे राजधानी रांची में, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी से हम लोग बराबर अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों का जो जायज़ मांग है, हम लोगों का प्रति माह कमीशन जो 1 रुपया देता था वो 3 रुपया किया जाए, और उसके बाद ई पोस्ट मशीन में हमेशा 2G रहता है, उसको हम लोग 4G करने के लिए कह रहे हैं, 5G। तो तीसरा मांग है कि अनुकंपा जो हम लोगों को पूर्व में भी चला आ रहा था, अनुकंपा, उसको अभी वर्तमान सरकार ने 60 वर्ष कर दिया है। उसको पूर्व की तरह जिस तरह हम लोग चलता था उसी तरह हमारा बराबर अनुकंपा उसको जब डीलर मृत्यु होने के बाद उसके आश्रितों को दिया जाए। साथ ही साथ हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आपने गुजरात के तर्ज पर गुजरात में 30,000 मंथली मानदेय देने का घोषणा किया गया। हम लोग झारखंड में भी हम लोग को मानदेय दिया जाए, और हम लोग सभी प्रखंड से हमारे राजेश कुमार बंसल जी के नेतृत्व में हम पूरा जिले के सभी प्रखंडों में हम लोग 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, राशन वितरण बंद करेंगे। और हम प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं, यदि आप लोग बात जबरदस्ती करने का काम किए हैं तो हम लोग इसका खुल के विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और रोड जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, सारे आंदोलन को हम लोग उतारने का काम करेंगे। इसलिए मैं प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूँ, एक जरा सा हम लोगों को डीलर को यदि आप फजीयत किए तो हम लोग बर्दाश्त से बाहर हैं। जय हिंद, जय